अंदर लाओ, थोड़ा सा और अंदर। हाँ हाँ, बस 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 हो गया। अब खोलो इसे, सारा सामान निकालना भी तो है। ओ तानू अब कलेक्टर नाल फोन करवावा और जल्दी सामान नू अनलोड कर, कुत्ते दे पुत्र। अरे अब तो खुश हो ना, कैसा लगा नया घर? ये सब एंटीक सामान है, खुश तो हो ना तुम? बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, अब बाहर जाओ और खाने का सामान लेकर आओ, वरना तुम्हारे प्रोफेसर को भूखा ही वापस जाना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, आज प्रोफेसर आने वाले हैं। मैं अभी मार्केट से सारा सामान लेकर आता हूँ। विशाल के जाने के बाद रिया भी सीधे नहाने के लिए चली गई। रिया जब नहाकर वापस आई तो श्रृंगार करने के लिए उसने अपने शीशे से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने बैठकर बड़े ही प्यार से संवरने लगी। रिया भी श्रृंगार कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसका अक्स शीशे के अंदर से हाथ में खाना लिए उसे ही देने आ रही है। हाथ में खाना देख रिया ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर जब वो शीशे के पास गई तो शीशे में से 2 हाथ बाहर निकले और रिया को खाना दे दिया। कब से बेल बजा रहा हूँ, अब देखो ना मेरे साथ कौन आया है। मेरे प्रोफेसर मिस्टर अतुल। आ जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। रिया की बात विशाल को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो प्रोफेसर के साथ घर के अंदर आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कि ये घर उसी का है। अरे वाह विशाल, तुमने तो अपने घर को महल ही बना दिया। अतुल घर के सामान को देख ही रहा था कि उसकी नजर शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगे। ये श्रापित शीशा यहाँ पर कैसे आया? तोड़ दो इसे, वरना विशाल ये तुम्हारे पूरे घर को खा जाएगा। अतुल शीशे को देख बगल से फूलदान उठाता है और गुस्से में शीशे की तरफ जैसे ही फेंक देता है, उसके अंदर से एक और रिया बाहर निकल आई और उसने वो फूलदान पकड़कर दोबारा अतुल की तरफ फेंक दिया, जिसके लगते ही अतुल वहीं पर बेहोश हो गया। रिया, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे सामने वो तुम्हारी पत्नी को मार रहा है और तुम की खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे हो। कैसे पति हो तुम? अगली सुबह जब विशाल की आंखें खोली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसने बस अभी होश संभाला ही था कि उसे पिछली रात को घटी वो वारदात याद आ गई, जिसके याद करते ही वो सहम सा गया और प्रोफेसर को ढूंढने लगा। प्रोफेसर 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 अतुल! ये मैन तुम क्यों बवाल करता है? तुम जिसको ढूंढ रहा है वो दूसरे आईसीयू वार्ड में है, जाओ जाकर मिल लो। प्रोफेसर, मेरी पत्नी रिया को क्या हो गया? वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? और मेरे जाने से पहले घर में इतना सामान तो नहीं था, फिर अचानक से वो झूमर, मूर्तियां, ये सब कहां से आ गई? क्योंकि विशाल, जो तुम्हारे घर में वो शीशा है वो श्रापित है। मिस्र की रानी का काला जादू शीशे में कैद है। जिस किसी शख्स की परछाई उस शीशे पर पड़ती है, उसकी परछाई उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है और वो मिस्र की रानी उसकी परछाई से कुछ भी करवा सकती है। तो क्या मेरी पत्नी की परछाई उस मिस्र की रानी ने शीशों में कैद कर ली है? हाँ, मगर जिस किताब में मैंने से पढ़ा था उसमें इसका तोड़ भी लिखा था। विशाल, अगर तुम अपनी पत्नी की परछाई को श्राप से मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उस शीशे को तोड़ना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि बिना परछाई के तुम्हारी पत्नी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। मगर कोशिश तो आपने भी करी थी और इसीलिए तो आप यहाँ पर इस आईसीयू में पड़े हैं। विशाल घर आया तो उसने देखा कि रिया आराम से बिस्तर पर सो रही है। उसका फायदा उठाते हुए विशाल ने श्रापित शीशे को पहले बड़े कपड़े से ढका, फिर उस श्रापित शीशे को एक बड़े शीशे के सामने खड़ा कर दिया। शैतान, तुमने मेरी पत्नी की परछाई को कैद किया है। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी की परछाई को आजाद कर, वरना मैं ये शीशा तोड़कर तुझे और तेरी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, समझे? डरता क्यों है?
कसम से मैं तेरी पत्नी की परछाई को तुरंत आजाद कर दूंगी। बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों की परछाई चुराने का? ले अब अपनी परछाई चुरा कर दिखा। हटाओ इस शीशे को मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हटाओ इसे। मुझे दर्द हो रहा है। मैं कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन श्राप के कारण आज मुझसे मेरा ही चेहरा देखा नहीं जा रहा। विशाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस शीशे को मेरे सामने से हटा दो। मैं ये शीशा सिर्फ तभी हटाऊंगा जब तू मेरी पत्नी रिया की परछाई को उसे वापस करेगी। विशाल, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लो मैंने तुम्हारी पत्नी की परछाई वापस कर दी। अब जल्दी हटाओ। तूने लोगों को बहुत परेशान किया है ना, उन्हें बहुत तकलीफ दी है। अब उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। जल्दी से शीशे को मेरे सामने से हटाओ। विशाल उस शीशे को नॉर्मल शीशे के ऊपर धक्के से फेंक देता है, जिससे दोनों शीशे एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं और जमीन पर गिरे सभी टुकड़ों से काली रोशनी निकलने लगती है, जिसमें से अलग अलग लोगों की काली परछाई चीखते हुए बाहर आकर पूरे कमरे में उड़ने लगती है। विशाल ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। शीशे से निकली परछाई इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसने विशाल को भी हवा में उड़ा दिया था, और ना चाहकर भी विशाल उस काली शक्तियों की वजह से श्रापित शीशे से निकली काली रोशनी में समाने जा ही रहा था कि तभी रिया ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और वापस उसे खींचकर अपने गले लगाते हुए कहा। दोनों के गले लगते ही सारी काली शक्तियां शांत हो जाती हैं। विशाल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है।